आज हम जानेंगे OTDR मॉडल 1131 मैन्युफैक्चर्ड बाय एंडिक सिस्टम, उसका मेनू ऑप्शंस कैसे है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीक़ों से अपना आप मेनू इम्प्लीमेंट किया हुआ है। ये OTDR हमारा मेक इन इंडिया भारत का पहला प्रयास है और इस OTDR के मेनू ऑप्शंस क्या है और उनका उपयोग कैसे करें उसके बारे में थोड़ा जानकारी है। एंडिक सिस्टम्स के OTDR में OTDR मॉड्यूल, विजुअल फॉल्ट लोकेटर मॉड्यूल जो लाल रंग का लाइट लगाता है, और OLS विच कैन बी ऑल्सो यूज एज अ लाइट सोर्स और फॉर लाइट लॉस मीटर, उसके लिए भी है। इसके अलावा सेटिंग्स और हेल्प। तो चलिए देखते हैं सेटिंग्स में क्या है। सेटिंग्स में आप डेट और टाइम सेट कर सकते हो और मेमोरी जो इंटरनल मेमोरी है उसको आप फॉर्मेट कर सकते हो। हेल्प में आपको आएगा जो मैं आपको मेन्यू के बारे में बता रहा हूँ और हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स के बारे में है, उसके बारे में यू विल गेट अ बेसिक नॉलेज ऑफ हाउ टू यूज एंड व्हाट आर द प्रिकॉशंस। चलिए OTDR के मेनू का ऑप्शन देखते हैं। अभी OTDR में आएगा ऑटो और मैनुअल। अगर ऑटो में आप जाओगे तो ऑटो में आपको ये 2-3 स्टेप या 4 स्टेप में जाके आपका फाइबर को चेक करेगा और फाइबर को चेक करके आपको रिटर्न में डिस्प्ले करेगा फाइबर का ट्रेस, या आपको बताएगा कि प्लीज़ शिफ्ट टू मैनुअल मोड। तो अभी हम लोग यहाँ पे कोई केबल लगाया नहीं है तो हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। अभी एक स्कैन, क्योंकि कोई फाइबर लगाया नहीं है तो वापस ऑटो मोड का सिलेक्ट पे आके बोलता है कि प्लीज़ शिफ्ट टू मैनुअल मोड। तो हम लोग वापस जाएंगे, ओके मैनुअल मोड, ओके। सो पहले ये है कि पल्स विड्थ, जितना कम पल्स विड्थ है उतना कम एनर्जी जाएगा फाइबर में। सो 3 नैनो सेकेंड जो है सबसे कम पल्स विड्थ है और 20 माइक्रो सेकेंड्स जो है वो सबसे बड़ा पल्स विड्थ है। इक्विपमेंट में ये भी दिखाया गया है, ये भी इम्प्लीमेंट किया है, अगर आप छोटे से पल्स विड्थ में लंबे डिस्टेंस को ट्राई करते हो तो आउट ऑफ रेंज दिखाएगा आपको। चलिए और एक बार देखते हैं OTDR मैनुअल मोड। तो मैंने 3 नैनो सेकेंड पे लगाकर यहाँ पे रेंज को मैंने कर दिया है 20 to 50 किलोमीटर्स। आउट ऑफ रेंज का वार्निंग आएगा। अगर यही मैं 3 नैनो सेकेंड के बदले में 1 माइक्रो सेकेंड रखता हूँ तब ये वार्निंग नहीं आता। हालांकि अगर मैं 1 माइक्रो सेकेंड का पल्स विड्थ रख के अगर इसको मैं बहुत ही कम डिस्टेंस पे लगाता हूँ तब ये आएगा डिटेक्टर ओवरलोड पॉसिबल। मतलब आपका जो डिटेक्टर है सैचुरेट हो जाएगा और उसका जो आपको ट्रेस है अच्छा नहीं आएगा या बराबर नहीं आएगा। सो पल्स विड्थ और डिस्टेंस डिपेंडेंसी है एक दूसरे के ऊपर। छोटा पल्स विड्थ छोटा एनर्जी छोटा डिस्टेंस, ज़्यादा पल्स विड्थ ज़्यादा एनर्जी ज़्यादा डिस्टेंस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि वेवलेंथ। अगर आप सिंगल मोड का वेवलेंथ, सिंगल मोड का फाइबर चेक कर रहे हो, 1310 1550 के आपको 2 वेवलेंथ्स बाय डिफ़ॉल्ट आएंगे। अगर आप कस्टमाइज़ करना चाहते हो कि आपको एक ही करना है तो आप सिर्फ 1310 या सिर्फ 1550 का भी ले सकते हो हमारे पास से। अगर आप चाहो कि आपको मल्टी मोड के फाइबर्स के लिए भी आपको चेक करना है तो तभी आप 850 या 1300 के मल्टी मोड फाइबर्स भी आप इसमें लगा सकते हो। यहाँ पे हमने सिंगल मोड के 1310, 1550 और 1625 के तीनों लेजर्स के ऑप्शन दिए हुए हैं। एंडिक सिस्टम्स मैन्युफैक्चर रहने की वजह से ये वेवलेंथ कस्टमाइज किया जा सकता है। नेक्स्ट ये है एवरेजिंग। एवरेजिंग मतलब आप जितना ज़्यादा एवरेजिंग करना है उतना ज़्यादा आपको उसका प्रिसिशन बढ़ता जाएगा किसी एक मेजरमेंट का। पकड़ लीजिए आपने किसी एक वोल्ट मीटर में एक रीडिंग लिया है जिसका रीडिंग अगर पकड़ लीजिए है 1.05 वोल्ट्स। आप उसी मेजरमेंट को और एक बार करोगे तो आपको आएगा 1.04 वोल्ट।
उसके बाद आएगा 1.06, 1.05। वैसे ही अगर आप 10,000 बार करोगे एवरेजिंग, उसको 10,000 बार करने के बाद जब आप उस सभी रीडिंग्स के एवरेज लेते हो, उस एवरेज रीडिंग इज़ ऑलवेज बेटर देन द सिंगल रीडिंग। इसीलिए एवरेजिंग का ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया है ताकि सिग्नल टू नॉइज़ रेशो कम हो जाए। ये आपका डिस्टेंस है। आप डिस्टेंस 0 to 1, 0 to 5 अगर आप जो चाहते हो आपके हिसाब से या आपके नेटवर्क के हिसाब से आप लगा सकते हो। मेरे को डाउट है कोई भी 200 किलोमीटर के ऊपर कभी भी अपना रेंज लगाएगा। ये है आपका IOR, इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन। ये इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन बेस्ड है आपके फाइबर के ऊपर। हमने ये जो वैल्यूज़ रखे हुए हैं यहाँ पे G652D के बेसिक फाइबर्स जो हर जगह पे यूज़ है उसके ऊपर आधारित जो वैल्यू है IOR का लगाया हुआ है। इसको आप बदल सकते हो बाय प्रेसिंग ओके। इसके लिए आपको IOR का वैल्यू जो फाइबर यूज़ कर रहे हो उसका टेस्ट शीट पे या उस फाइबर के ड्रम के ऊपर लिखा रहेगा। आप उसी को यहाँ पे इनपुट करना है। एनरेफ का ये मतलब है कि आप कितने छोटे इवेंट को कैप्चर करना चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि आपका हर जगह पे स्प्लाइसिंग अच्छा हुआ है तो अगर आप इसको कम करना चाहते हो आप कम कर सकते हो। या ऐसे हो सकता है कि आप ये सोचो कि 0.1 dB के ऊपर का लॉस ही मेरे को दिखाना है, तो आप ये बोल रहे हो इक्विपमेंट को कि मुझे 0.1 dB यहाँ पे 0.12 सेट किया है, 0.120 dB के ऊपर जो भी लॉस है सिर्फ उसी को इवेंट समझे, 0.120 dB के जो भी नीचे है उसको आप इवेंट ना समझे और टेबल में ना लगाए। तो ये आप वैल्यू चेंज कर सकते हो।